गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन कर दिया था कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स कोई भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर होता है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई करा जाता है, टू अप्लाई ऑन अ फंक्शन। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अगर हम अप्लाई करते हैं तो किस पे अप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं एक्स क्यूब का तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x 4/4 प्लस c। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑपरेटर। इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्टेन होता है इसको क्या बोलते हैं हम? अनदर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? अनदर फंक्शन। तो इसी तरह से जो ऑपरेटर हैं, जैसे स्क्वायर रूट होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, क्यूब होता है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑपरेटर। और जिस फंक्शन पे ये अप्लाई किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। ठीक है, और इन सब को ऑपरेंड पे अप्लाई करके जो फंक्शन ऑब्टेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अनदर फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? अनदर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमने अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स देखना है। अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वो है कॉम्यूटेटिव रिलेशंस। ठीक है, अब जैसे जो ऑपरेटर होता है ना उसको हम ऐसे ए कैप, बी कैप, सी कैप इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ऊपर कैप दिखे तो वो क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर इज मीनिंगलेस। ठीक है, विदाउट एनी फंक्शन। विदाउट एनी फंक्शन ऑपरेटर इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो फंक्शन भी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। ये हम अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे आपने ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर अप्लाई करना है किसी फंक्शन पे तो उसको हम इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए इंडिविजुअली अप्लाई होगा उस फंक्शन पे और बी भी इंडिविजुअली अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के केस में भी कर सकते हैं। जैसे ए माइनस बी जिस फंक्शन पे अप्लाई होगा वो एफ होगा, तो ए एफ माइनस बी एफ। ठीक है, तो इस तरह से वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का कैसे पता चलेगा हमें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का हमें कैसे पता चलेगा? जैसे दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी। ठीक है, तो ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर वो इक्वल टू बी ए एफ आ जाए तो जो ए और बी हैं वो क्या होंगे? कॉम्यूटेटर्स होंगे। मतलब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और हम उसको बोलेंगे दैट ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर। दैट ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, बट इफ ए बी फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी ए applied on a function, then A and B do not commute। तो हम बोलेंगे कि A और B commute ही नहीं करते।
ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। अब हमें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो हम केस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, दैट ए एंड बी डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर, दैट ए एंड बी डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, तो उसमें हम ए को क्या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ए ऑपरेटर को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी ऑपरेटर को मान लेते हैं डी बाय डी एक्स, ठीक है, एंड सी और फंक्शन को मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 4। देन अब पहले हम ए बी एफ निकाल के देखते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और फंक्शन क्या है यहाँ पे एक्स 4। तो एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4x 5। ठीक है, अब अगर हम रिवर्स करेंगे दैट इज बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर अप्लाइड ऑन अ फंक्शन, तो जो बी ऑपरेटर होगा वो क्या होगा डी बाई डी एक्स, ए ऑपरेटर होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड फंक्शन इज इक्वल टू एक्स 4। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स 6 ये किसके इक्वल आ जाएगा 6s 5। तो यहाँ पे आप 1 और 2 को देखो तो क्या 1 और 2 इक्वल हैं, 1 और 2 इज नॉट इक्वल। ठीक है, मीन्स ए बी अप्लाइड ऑन अ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी ए अप्लाइड ऑन अ फंक्शन। इसका मतलब क्या है दैट ए एंड बी डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर, दैट ए एंड बी डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, अब हम सेकेंड केस लेके चलते हैं। सेकेंड केस जिसमें ए एंड बी एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर, जहाँ पे ए और बी एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या एग्जांपल लेंगे, जैसे हम यहाँ पे ए बी और एफ कोई फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर ए और बी एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी एफ मस्ट इक्वल टू बी ए एफ होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तभी क्या होंगे ए और बी एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, टू कम्यूट ए एंड बी विद ईच अदर दिस कंडीशन मस्ट बी होल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं दैट ए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन f इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये अप्लाई करें तो पहले हम a b f निकालेंगे। ठीक है, a क्या है यहाँ पे d बाई डी एक्स, b क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस में अप्लाई होंगे, जैसे पहले ये ए ऑपरेटर है लिखा है, फिर बी ऑपरेटर लिखा है, फिर फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन पे पहले कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होगा बी ऑपरेटर, फिर जो आएगा उस पर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होगा ए ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स। ठीक है, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोस एक्स। दिस इज 1। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट क्या निकालना है बी ए फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब बी क्या है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए क्या है डी बाई डी एक्स, और फंक्शन जिस पे अप्लाई करना है वो साइन एक्स है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो पहले कौन अप्लाई होगा एज अ फंक्शन डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कोस एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इंटू कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस कोस एक्स। दिस इज 2। नाउ हेयर वी कैन सी दैट ए बी एफ इज इक्वल टू बी ए एफ, विच implies or indicates that A and B
commute with each other। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल हैं, दैट मीन्स ए एंड बी commute with each other। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटर ऑपरेटर। ठीक है, तो कॉम्यूटेटर ऑपरेटर का क्या मतलब है, अगर हम दो ऑपरेटर्स को इस तरह से लिखें तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, एंड अगर ए और बी एक दूसरे के साथ कॉम्यूट कर रहे हैं, इफ़ ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर, कॉम्यूट विद ईच अदर, अगर एक दूसरे के साथ कॉम्यूट कर रहे हैं तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के, और अगर ए बी बी ए के इक्वल होगा तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटर ऑपरेटर होता है जहाँ पे हम दो ऑपरेटर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको लर्न करना है, आगे जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ऑपरेटर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये भी आपको करना है। लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर से डिफाइन करते हैं इसको। और इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, कर्ल स्क्वायर साई बाय सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना, बस जस्ट ये ध्यान में रखनी है कि कहीं कहीं काम आ जाती है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम एक ऑपरेटर पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में भी है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम V से डिफाइन कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे m से डिवाइड कर दें और m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय m। देन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज m स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी एम वी का स्क्वायर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एम वी क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, और अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इसको आगे यूटिलाइज करेंगे। तो हमने टोटल एनर्जी किसके इक्वल निकाली है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2m इंटू, अभी निकाली थी ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, इज इक्वल टू ई। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमें पता है, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी ना पीछे, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। यहाँ पे साई भी आएगा, यहाँ पे वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि इसको हम एक तरफ रखें, दैट इज़ 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं, दैट इज़ 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू वी साई माइनस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दोनों तरफ 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। देन वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा किया नहीं हुआ है आपकी बुक में, लेकिन मैं करके दिखा रही हूँ कि इससे एक और इक्वेशन आएगी, वो हमें इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को समझाने के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, तो ई साई किसके इक्वल आ गया, वी साई माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, साई बाहर रख लेते हैं इसमें कॉमन में, कर्ल स्क्वायर जेड स्क्वायर साई बाहर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस वी। ठीक है, साई पूरे से कॉमन ले लेते हैं, प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 आई थी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, हमने ये इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ये इक्वेशन 1 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 आपको देखने में कैसे एक जैसी लग रही हैं, यहाँ भी एनर्जी है, ठीक है, राइट हैंड साइड, और यहाँ भी एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दिस टाइप का फॉर्म है, यहाँ पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इनको इक्वेट करेंगे, तो अगर जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जो क्वांटम मैकेनिक्स की है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, विच इज़ रिटन एज एच। ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इनको इक्वेट करेंगे, तो 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो E इज इक्वल टू ई हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी हो जाएगा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं पूरा, दैट इज 1/2m इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल जेड स्क्वायर। वी तो वी वो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब इनको ईच को इक्वेट करेंगे, मान लो हमें पी एक्स को इक्वेट करना है, तो पी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर
कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। ये मोमेंटम हो गया, लेकिन अगर हम इसको ऑपरेटर की फॉर्म में रखेंगे तो ये क्या होगा, h बाय 2 पाई आयटा कर्ल बाय कर्ल x। ठीक है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है अलोंग x। ठीक है, अगर इसका तुम स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। ठीक है, सिमिलरली पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड पी वाई ऑपरेटर किसके इक्वल आएगा, h बाय 2 पाई आयटा कर्ल बाय कर्ल वाई। सिमिलरली पी जेड स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड पी जेड ऑपरेटर इज इक्वल टू h बाय 2 पाई आयटा कर्ल बाय कर्ल z। दीज आर मोमेंटम ऑपरेटर, ये भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, अब वो पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया था, तो h साई इज इक्वल टू e साई। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको, h साई इज इक्वल टू e साई। दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब जो E है ये क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी है। E इज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। E इज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इस डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम बोलते क्या हैं, आइगन वैल्यू। ठीक है, अब इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। ठीक है, तो जो E है वो तो क्या है, आइगन वैल्यू, और जो ये साई है ये क्या है, आइगन फंक्शन। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर 3 ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, एन ऑपरेटर A इज सेड टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट सेटिस्फाइज द following condition. If it satisfies the following condition, क्या है वो following condition, that is integration psi I conjugate A is the Hermitian operator psi j d tau must equal to, हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं, that is integration psi j A star psi I star डी टू। ठीक है, मीन्स एक वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, फिर हर्मिशियन ऑपरेटर, फिर एक कोई अलग वेव फंक्शन, उसका पूरे का इंटीग्रेशन ओवर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मस्ट इक्वल टू, अगर हम इनको शफल कर दें। ठीक है, तो ये अगर कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, दैट इज हर्मिशियन ऑपरेटर इज लीनियर एंड हैज रियल आइगन वैल्यूज, और उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि A एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, और साई आई एक आइगन फंक्शन है। अगर हर्मिशियन ऑपरेटर को इस आइगन फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल। ठीक है, एंड आइगन फंक्शन। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखते हैं हम। अगर किसी आइगन वैल्यू इक्वेशन को लिख रहे हैं तो वो इसी फॉर्म में लिखी जाती है कि एक ऑपरेटर हम किसी आइगन फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस ऑपरेटर को उस आइगन फंक्शन पे अप्लाई करने पे एक वैल्यू मिलेगी जो कि रियल होगी। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इनटू दैट आइगन फंक्शन। ठीक है, नाउ अब देखो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय साई आई स्टार। ठीक है,
हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे जैसे साई आई लिखा है तो कोई भी हर्मिशियन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, साई आई स्टार होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साई आई स्टार and integrating we have इंटीग्रेट करेंगे साई आई स्टार ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, आइगन वैल्यू को हम बाहर रख लेंगे ए आई को, और यहाँ पे क्या था साई आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साई आई स्टार साई आई, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए ऑपरेटर का भी कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो ऑपरेटर का कॉन्जुगेट तो वही होता है, कोई भी ऑपरेटर है, मान लो डी बाई डी एक्स है, उसका तुम कॉन्जुगेट लोगे तो वो तो डी बाई डी एक्स रहेगा, तो हम उसको ए एज इट इज़ लिख सकते हैं। साई आई था वहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साई आई था, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, साई आई स्टार हो जाएगा। फिर ए आई है, इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, मीन्स आइगन वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साई आई स्टार। ठीक है, अब हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए अब इसके पास क्या कमी है, इसके पास साई आई स्टार है और हर्मिशियन ऑपरेटर है, हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, साई आई से, क्योंकि यहाँ पे देखो साई आई स्टार है, कॉन्जुगेट है, विदाउट कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कॉन्जुगेट तो है लेकिन विदाउट कॉन्जुगेट नहीं है, तो हम उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग by psi I and integrating we have, इंटीग्रेट कर देंगे psi I ए आई स्टार को बाहर रख लेंगे, psi I स्टार। ठीक है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डीटो भी लगाना है, सॉरी यहाँ मैंने डीटो नहीं लगाया क्योंकि जब इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3। अब अगर ए एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यही तो होता है, अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो एक फंक्शन का कॉन्जुगेट और फिर वो हर्मिशियन ऑपरेटर और फिर वो फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन मस्ट इक्वल टू इनका शफल करके बीच में हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए इज़ एन हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर ए एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 and 3 मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो इक्वल हो गए मीन्स साई आई स्टार ए साई डी टो मस्ट इक्वल टू साई आई ए ऑपरेटर साई आई स्टार डी टो। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हैं देन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 and 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आई साई आई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू ए आई स्टार साई आई स्टार साई डी टो। ठीक है, वैसे यहाँ पे साई आई स्टार लिखा हुआ था बट इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब यहाँ से क्या आ गया इक्वल, ये दोनों तो इक्वल हो ही गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वल आ गया, दैट ए आई इज इक्वल टू ए आई स्टार, मीन्स जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आइगन वैल्यूज़, एक आइगन वैल्यू और फिर उसका कॉन्जुगेट अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, जो आइगन वैल्यू है वो क्या है,
रियल हैं तभी वो इक्वल आ रही हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स होती तो उनका कॉन्जुगेट इक्वल नहीं होता ना। जैसे AI इज इक्वल टू AI कॉन्जुगेट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आइगन वैल्यू रियल है, आइगन वैल्यू इज रियल। क्योंकि अगर वो रियल ना होती, अगर वो इमेजिनरी होती तो क्या आता उनका कॉन्जुगेट इक्वल नहीं आना था। क्योंकि अगर वैल्यू रियल है तो 2 इज इक्वल टू 2 का कॉन्जुगेट करेंगे वो भी 2 होगा, लेकिन अगर वैल्यू इमेजिनरी है -3 मतलब मान लो 3 आइटा है, तो अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 3 आइटा मीन्स -3 आइटा होगा। ठीक है, तो मीन्स अब 3 आइटा और -3 आइटा तो इक्वल नहीं है ना। ठीक है, तो रियल के केस में ही आइगन वैल्यू इक्वल हो सकती हैं। इमेजिनरी के केस में अगर आइगन वैल्यू इमेजिनरी है तो उनका कॉन्जुगेट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हर्मिशियन प्रॉपर्टी है दैट इज आइगन फंक्शंस ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन फंक्शंस ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन फंक्शंस ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर हैविंग डिफरेंट, इनकी आपको स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए और प्रूफ भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, आइगन फंक्शंस ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें मतलब ये इनका शो करना है दैट दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या कंडीशन है, दैट इज साई जे स्टार डीटो मस्ट इक्वल टू 0, मीन्स कोई एक वेव फंक्शन है कोई दूसरा वेव फंक्शन है, तो एक वेव फंक्शन लिख दिया, दूसरे वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट इंटीग्रेट ओवर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मस्ट कम इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेटिंग, अगर इसका हम उल्टा कर दें दैट इज साई आई का कॉन्जुगेट कर दें साई जे डीटो दैट इज इक्वल टू 0 फॉर साई आई एंड साई जे टू बी ऑर्थोगोनल विद ईच अदर। ठीक है, सो दे मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन ओनली दे कैन बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, नाउ द आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, दैट इज अगर ए एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर हम उसको साई आई पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक आइगन वैल्यू आएगी दैट इज ए आई। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई आई। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, और अगर साई जे स्टार की बात कर रहे हैं, साई जे स्टार इज इक्वल टू इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ए जे। ठीक है, एंड साई जे स्टार इज द आइगन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम हर्मिशियन ऑपरेटर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साई जे स्टार से, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साई आई से, तभी तो हर्मिशियन कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी। देखो इस इक्वेशन को अगर हम साई जे स्टार से मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें ओवर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, दैट इज इंटीग्रेटिंग साई जे स्टार साई आई डी टो इज इक्वल टू साई जे, ए आई को बाहर निकाल लेंगे, साई जे स्टार साई आई। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 5। ठीक है, अगर इक्वेशन 4 को हम साई आई से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इंटीग्रेटिंग साई आई, ए के ऊपर कैप, और फिर यहाँ पे लिखेंगे साई जे स्टार डी टो, और यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू दैट इज ए जे वो बाहर लिखेंगे, साई आई
साई जे स्टार डीटो, ठीक है, डीटो इक्वेशन 6, ठीक है। तो अब 5th और 6th को देख के आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ए एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो 5th और 6th जो है इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। सो इक्वेटिंग, हम इनकी राइट हैंड साइड इक्वल करते हैं, उससे हमारा पर्पस पूरा होगा। इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 and 6 we have ai इंटीग्रेशन साई जे स्टार साई आई डी टो इज इक्वल टू ए जे साई आई साई जे स्टार डी टो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए आई और ए जे। अब देखो अगर आइगन वैल्यूज़ रियल हैं, ठीक है, अब दो वेव फंक्शन है तो दोनों की आइगन वैल्यूज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आइगन वैल्यूज़ मस्ट बी डिफरेंट एंड रियल, मस्ट भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट एंड रियल होनी चाहिए। तो अगर वो डिफरेंट और रियल होंगी, ठीक है, तो वो इक्वल तो नहीं होंगी, ठीक है। सो ए आई कैन नॉट बी इक्वल टू ए जे, तो ए आई इज़ नॉट इक्वल टू ए जे होगा ना, ठीक है। इसमें एक और स्टेप करना है हमें बीच में, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए आई माइनस ए जे इंटीग्रेटिंग साई जे स्टार साई आई डी टो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ए आई और ए जे टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं तो उनका जो डिफरेंस है या सब्ट्रैक्शन है वो 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है। इफ़ ए आई एंड ए जे आर टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ देन ए आई माइनस ए जे कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देन what will be 0, इंटीग्रेशन साई जे स्टार साई आई डी टो इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट साई जे एंड साई आई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर which are two different eigen functions of a Hermitian operator A having two different eigen values, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।